अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और आज के लेक्चर में बात करने DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। साथ मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपकी फाइनल टर्म मिड टर्म में अच्छी खासी आपकी तैयारी वहाँ से हो सके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स भी मैं शेयर करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती क्या है। वैसे तो ये भी मतलब है तो एक लैंग्वेज, जैसे हम ये मतलब अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम पिछले टॉपिक की बात करेंगे DDL डाटा डेफिनेशन, जिसमें हमने क्रिएट किया था और उसको कमांड दिया था डिफरेंट एग्जांपल्स में। अब हमने अल्टर टेबल स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट टू मेक चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड एंड क्रिएटिंग स्टेटमेंट। मतलब एक टेबल है, वो क्रिएट है पहले से ही, उसके स्टेटमेंट भी मतलब उसके अंदर कोई भी तब्दीली लाना। फॉर एग्जांपल इट कैन ऐड, कोई भी चीज़ ऐड करना, एंड ड्रॉप करना, एट्रीब्यूट्स का मतलब एट्रीब्यूट्स का ऐड करना, ड्रॉप करना, और कंस्ट्रेन करना, एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट करना। मतलब कोई भी टेबल है वो बना हुआ है पहले, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह लाना, वो हमारे पास क्या लगता है अल्टर टेबल स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी। आफ्टर, ऐड, अल्टर, ड्रॉप, रिमेन, ये यहाँ पे इसकी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आगे टेबल, द नेम ऑफ अ टेबल टू बी अल्टरनेट, उसका टेबल का नेम अल्टरनेट करना। सेकंड नंबर कॉलम, उसके अंदर जो कॉलम अल्टरनेट है उनके अंदर कोई ऐड करना या डिलीट करना फ्रॉम टेबल में, न्यू कॉलम का ऐड करना या डिलीट करना। टाइप, किस टाइप का कॉलम है, साइज, उसका साइज़ क्या है, डिफ़ॉल्ट करना। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद यूजिंग अल्टरनेट टेबल स्टेटमेंट वी अल्टरनेट एग्जिस्टिंग द टेबल सीवरल वेज। अब क्या किया उन्होंने, यूज़ ऐड कॉलम करना, यूज़ अल्टर कॉलम करना, या कॉलम का ड्रॉप करना, उसका नेम वगैरह ऐड करना। ये चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ट्रनकेट टेबल क्लास, टर्नकेट टेबल क्लास भी हमारे पास इसके अंदर यही आ जाती हैं। तो ड्रॉप टेबल, उसका कोई नेम वगैरह चेंज करना, ये हमारे पास इसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब हमने बात करनी है DML के बारे में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है। द नॉन प्रोसीजर और प्रोसीजर प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मतलब कि एक नॉन प्रोसीजर, एक प्रोसीजर हो। मैं आपको एक पिक के ज़रिए समझाता हूँ। पहली बात तो ये पिक भी बहुत है। मैं DDL क्या कमांड कर रहा है, अभी हमने किया, वो क्रिएट करता है। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, अल्टर कर रहा है, टर्नकेट कर रहा है और ड्रॉप कर रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई। DML की क्या टाइप्स है, प्रोसीजर कर रहा है और नॉन प्रोसीजर। अभी मैं आपको यही बता रहा था, क्या कर रहा है वो, प्रोसीजर कर रहा है। ये देखें, फर्स्ट इज अ प्रोसीजर विच यूज द स्पेसिफिक नीडेड टू द हाउ, द सेकंड इज अ नॉन प्रोसीजर नीडेड डाटा। ठीक हो गया। अब करते क्या क्या ये, फॉर एग्जांपल इसकी बेसिक स्टेटमेंट्स है क्या क्या, इंसर्ट, सेलेक्ट एंड अपडेट। पिक में मैं मतलब पिक से आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ जो होती है ना वो इजी वे में समझ आ जाती है। DML किस चीज़ को कमांड करता है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट। इंसर्ट करना, किसी भी चीज़ का ऐड करना, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं। और अभी यहाँ पे मतलब ये नीचे जो दिया हुआ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्यों दिया हुआ है। तो इंसर्ट करना का भी आपको पता लग गया होगा। अब हम बस, ये हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। अब हम इसकी समरी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। रोज़ हम एक एक्सरसाइज भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास एक्सरसाइज मतलब पूछा जाएगा कि ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं। ट्राई इंसर्टिंग वैल्यू इन करेक्ट डाटा टाइप्स
इन द टेबल नो एरर्स, मतलब कि हम उसके अंदर इनकरेक्ट डाटा एरर मतलब ऐड करें और वो हमारे पास क्या दे, एरर दे। देन इंसर्ट वैल्यू करें करेक्ट डाटा, तो वो हमारे पास सेम टेबल दे उसका। ठीक, मैं समझाता हूँ क्या है। इंसर्ट किया हमने इनटू स्टूडेंट STD ID, उसकी स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, उसका GPA, उसका सेमेस्टर। अब हमने क्या किया, हमने 100 लिख दिया, वो भी सेमीकोलंस के अंदर। क्या हो गया, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। उसकी आईडी खिजर हमने लिख दिया सेमीकोलंस के बगैर, ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। CGP हमने उसके अंदर ऐड कर दी, ये ऐड कर दिया, ये हमारे पास सारे रॉन्ग हो गए, मतलब हमारे पास एरर शो करेगा। सेकंड इंसर्ट हमने किया स्टूडेंट की आईडी, बिल्कुल करेक्ट लिखा खीजर, और 2.44 CGP नॉट कोमास और 2 नोट कोमास यूज। तो ये हमारे पास मतलब बन गया इसका एक मतलब कह सकते हैं इंसर्ट एरर भी आ गया और नॉन एरर भी हमने उसको सही कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 27 की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।